हेलो फ्रेंड्स, मैं शौर्य मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन केयर एडवाइजर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे RAPD के बारे में। RAPD मतलब रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। हम इस वीडियो में जानेंगे कि RAPD को कैसे डायग्नोस करेंगे और स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए जानते हैं कि RAPD यानी रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली RAPD को मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं। मार्कस गन प्यूपिल या RAPD वो होता है जब ऑप्टिक नर्व में इनकम्प्लीट लेजन या सीवियर रेटिनल डिजीज होता है, लेकिन ध्यान रहे डेंस कैटरेक्ट इससे कभी नहीं जुड़ा होता। ओके, यानी अगर किसी पेशेंट को कैटरेक्ट है तब भी प्यूपिलरी रिएक्शंस प्रॉपर रहेगा, लेकिन प्यूपिल का रिएक्शन एमोरेटिक प्यूपिल जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अगर किसी पेशेंट के ऑप्टिक नर्व या रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है देन हमारा प्यूपिलरी रिएक्शन में डिफरेंस हो सकता है। एक रिलेटिव प्यूपिलरी डिफेक्ट में अफेक्टेड आई का रेस्पॉन्स वीक होता है और नॉर्मल आई का रेस्पॉन्स बेटर होता है। सो फ्रेंड्स, स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट इन दोनों के बीच के फर्क को हाईलाइट करने में मदद करता है। कौन से दोनों? पेरेला एंड RAPD। PERRLA पेरेला। पेरेला का फुल फॉर्म होता है प्यूपिल्स इक्वल राउंड रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन। सो अगर किसी पेशेंट का प्यूपिल राउंड है, इक्वल है, रिएक्टिव टू लाइट है, यानी लाइट के रेस्पॉन्स में कंस्ट्रिक्शन होता है, दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट अगर प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन प्रॉपर नहीं होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर RAPD है। सो फ्रेंड्स, स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सो स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट करने से पहले लाइट्स को ऑफ कर दें। देन पेशेंट को एक डिस्टेंस का हमें टारगेट दे देना है, जस्ट लाइक स्नेलन चार्ट एटसेट्रा। ओके, उसके बाद हमें पेशेंट के राइट आई में टॉर्च लाइट शाइन करनी है। देन राइट आई का रिस्पॉन्स देखना है। अगेन नोज पे आना है, वहां पर हमें दोनों आईज का रिस्पॉन्स देखना है। उसके बाद हमें देन लेफ्ट आई पे आना है और लेफ्ट आई का रिस्पॉन्स देखना है। गॉट इट? अगेन राइट आई पे लाइट शाइन करनी है और लेफ्ट आई का रिस्पॉन्स देखना है। नाउ लेफ्ट आई पे शाइन करनी है और राइट आई का रिस्पॉन्स देखना है। सो इस तरह से कम 6-7 बार लाइट शाइन करनी है। ओके, तो चलिए जानते हैं हम कि नॉर्मल प्यूपिलरी रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर आप किसी पेशेंट के सामने एक टॉर्च लाइट डालोगे तो क्या होगा? राइट आई का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा या थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिसे हम डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, राइट आई का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट क्यों होगा? राइट आई का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा लाइट के रिस्पॉन्स में। अब जब आप यही टॉर्च लाइट लेफ्ट आई में डालोगे, जैसा कि आपने टॉर्च लाइट लेफ्ट आई में डाला तो लेफ्ट आई का तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा ही, साथ ही में राइट आई का भी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा। इसे हम कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स या इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, मार्कस गन प्यूपिल को अच्छे से समझने के लिए हमें लाइट रिफ्लेक्स पाथवे के बारे में अच्छे से समझना होगा, जिससे हमें कोई भी कॉन्सेप्ट या इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि लाइट रिफ्लेक्स 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, जिसे कंसेंसुअल लाइट भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये लाइट रिफ्लेक्स वर्क कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विजुअल पाथवे। वन इज अफरेंट विजुअल पाथवे एंड अनदर इज इफरेंट विजुअल पाथवे। अगर हम अफरेंट विजुअल पाथवे की बात करें तो अफरेंट का मतलब होता है इनवर्ड या टूवर्ड्स। अफरेंट विजुअल पाथवे वो रास्ता है जो रोशनी के सिग्नल्स को आंखों से लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो रोशनी के स्टिमुलस रेटिना पर पड़ते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन जाते हैं और
इन सिग्नल्स का पाथवे रॉड्स और कोन्स से शुरू होता है जो इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं कहां पर, बाइपोलर सेल्स की तरफ, फिर बाइपोलर सेल से गैंग्लियन सेल्स की तरफ। देन ये इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू चली जाती है ऑप्टिक चियाज्मा तक। ऑप्टिक चियाज्मा तक पहुंचती है, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाती है और ऑप्टिक ट्रैक्ट के इंटीरियर 2/3 शामिल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये प्यूपिलरी फाइबर्स लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? बिकॉज ऑप्टिक ट्रैक्ट के इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 के जंक्शन पर ये एग्जिट कर जाते हैं जो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे होता है। सो प्यूपिलरी फाइबर्स इस ऑप्टिक ट्रैक्ट के जंक्शन से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ न जाकर ये फाइबर्स प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से हमारे दोनों एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस तक जाते हैं। जैसा कि सिग्नल्स प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से एडिंगल वेस्पाल न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं दोनों साइड से, और जब ये सिग्नल्स एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक जाते हैं तो हम बोलते हैं कि बीच में कुछ न्यूरॉन्स हैं जो इस प्रोसेस में मदद कर रहे हैं। इनको इंटरनंशियल न्यूरॉन्स कहते हैं क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियाई के बीच में काम कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, फ्रॉम एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस द इफरेंट पाथवे इज स्टार्टेड। सो व्हाट इज द इफरेंट विजुअल पाथवे? इफरेंट का मतलब होता है आउटवर्ड या अवे। इफरेंट विजुअल पाथवे वो रास्ता है जो ब्रेन के सिग्नल्स को आंखों तक पहुंचाता है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस तक पहुंच गई है और यहाँ से होती हुई थर्ड नर्व के थ्रू इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स तक पहुंचाती है। फिर सिलियरी गैंग्लियन से शॉर्ट सिलियरी नर्व्स निकलते हैं जो स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल्स ऑफ द आइरिस तक पहुंचाते हैं जिससे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन अ सेकेंड। एज वी नो, जब आप टॉर्च लाइट आई पे डालते हैं और वेरी क्विकली पेशेंट का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, नाउ अगर हम अफरेंट विजुअल पाथवे और इफरेंट विजुअल पाथवे में डिफरेंसेस की बात करें तो अफरेंट विजुअल पाथवे ब्रेन तक रोशनी के सिग्नल्स को ले जाता है जबकि इफरेंट विजुअल पाथवे ब्रेन से सिग्नल्स को आंखों तक भेजता है। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, there is a mnemonic to remember the path from pretectal nucleus to sphincter pupillary muscle। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्टिक ट्रैक्ट से प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की तरफ मुड़ जाता है। सो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल्स तक पहुंचने में कहां से होकर जाता है, इस पाथवे को याद करने के लिए निमोनिक है PIE पाई एंड TICS टिक्स। सो पाई यानी प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, इंटरनंशियल न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस एंड TICS टिक्स यानी थर्ड नर्व, इंफीरियर ऑब्लिक मसल, सिलियरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। सो फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि प्यूपिलरी पाथवे का अफरेंट नर्व कौन सा है, तो इसका जवाब होगा ऑप्टिक नर्व। और अगर प्यूपिलरी पाथवे का इफरेंट नर्व पूछता है तो इसका जवाब होगा थर्ड नर्व। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स कहाँ से जाती है और कहाँ होकर आती है हमारे स्फिंक्टर मसल्स में, जिससे हमारा प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है। तो अब चलिए जानते हैं कि ये रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट या मार्कस गन प्यूपिल क्या होता है। इसमें आंखें नॉर्मल दिखाई देती हैं, लेकिन जब टॉर्च लाइट डिजीज्ड आई पर डालते हैं तो दोनों प्यूपिल में कंस्ट्रिक्शन होने की बजाय डायलेशन होता है, जिसे पैराडॉक्सिकल डायलेशन फिनोमेना भी कहते हैं। ये तब होता है जब किसी ऑप्टिक नर्व की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। ओके, तो अगर हम पैराडॉक्सिकल की बात करें तो पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होगा, जबकि यहाँ पे तो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन ना होकर डायलेशन हो रहा है। तो ये पैराडॉक्सिकल डायलेशन कैसे होता है, चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं।
फ्रेंड्स, रेटिना या ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम है, इसका पहला साइन हमें प्यूपिल के रिएक्शन से पता चल जाता है। मान लीजिए अगर लेफ्ट साइड का ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से डैमेज है तो राइट आई में टॉर्च लाइट डालोगे तो दोनों प्यूपिल नॉर्मली क्या होगा, कंस्ट्रिक्ट होगा। लेकिन अगर लेफ्ट आई में टॉर्च लाइट डालोगे फिर क्या होगा, तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट ऑप्टिक नर्व पूरी तरह से डैमेज है। लेकिन अगर लेफ्ट आई का ऑप्टिक नर्व में थोड़ा सा कंप्रेशन या इन्फ्लेमेशन है, फॉर एग्जांपल ऑप्टिक न्यूराइटिस, ओके, और इस कंडीशन में अगर आप राइट आई में टॉर्च लाइट डालोगे तो दोनों प्यूपिल नॉर्मली कंस्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो सही है। लेकिन अगर आप लेफ्ट आई में टॉर्च डालोगे तो क्या होगा, तो भी दोनों प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होंगे लेकिन स्लगिश यानी धीरे से। और जब आप बार बार लेफ्ट साइड की ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट करते रहोगे, कैसे आप ऑप्टिक नर्व को कैसे स्टिमुलेट कर रहे हो, बाय स्विंगिंग फ्लैश लाइट। मतलब आप टॉर्च लाइट राइट में डाल रहे हो, फिर लेफ्ट में डाल रहे हो, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट, तो दैट इज स्विंगिंग फ्लैश लाइट। और बार बार स्विंगिंग फ्लैश लाइट डालने से लेफ्ट साइड का ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा और क्या होगा, देन अल्टीमेटली प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। ये जो अनएक्सपेक्टेड डायलेशन होता है उसे हम RAPD या मार्कस गन प्यूपिल कहते हैं। तो RAPD या मार्कस गन प्यूपिल को डिटेक्ट करने के लिए स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट किया जाता है। इसमें टॉर्च लाइट को बार बार राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट में ले जाया जाता है। अगर लेफ्ट साइड के ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम है तो जब आप टॉर्च लाइट लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो दोनों प्यूपिल क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, जो कि नॉर्मल नहीं है। इस टेस्ट से पता चलता है कि कौन से ऑप्टिक नर्व में इशू है और कितना कैपेसिटी है कंस्ट्रिक्ट करने की। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay tuned for more informative videos.